नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। मैं हूं आदेश। पूरी बात करेंगे बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर। आपको बताएं कि मामला लगातार जो है उस पर ईओयू नजर बनाए हुए है। जांच का दायरा बढ़ गया है, जांच कई एंगल पर हो रहा है। और इसके साथ साथ एक आपको हम महत्वपूर्ण सूचना दे दें, जो हमारे सोर्स ये बता रहे हैं बात की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीपीएससी मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो सूचनाएं निकल के आ रही है उसके मुताबिक वो रोज जो पेपर लीक का जांच चल रहा है उसका स्टेटस देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं कि कहां तक जांच पहुंचा हुआ है। और जो सूचनाएं निकल के आ रही है उसके मुताबिक ईओयू को ये कह दिया गया है कि आप बीपीएससी की पवित्रता को बनाने के लिए जो भी कदम उठाने पड़े वो उठाएं। जो पाप हुआ है उन सब को आप उजागर करें, सामने लाएं। और जो दोषी हैं उन्हें दंडित करें। जो बहती गंगा में डुबकी लगाए हैं उन सब को आप खोज के निकालें। ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी का 3 परीक्षा जो है अभी ईओयू के रडार पे है। सबसे पहले तो 67वीं है, चूंकि इसी मामले की जांच के लिए उन्हें जिम्मा दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे मामले में जांच आगे बढ़ रही है तब आपको बताएं कि पुराने गड़े हुए मुर्दे भी निकल रहे हैं। आपने सुना होगा कि 56 से 59 बीपीएससी के 1 दर्जन से अधिक जो अधिकारी हैं उनके मेंस की कॉपी निकालकर ईओयू जांच कर रही है। एफएसएल को दिया जाएगा। 56 से 59 परीक्षा को लेकर आपको बताएं कि बहुत सारे प्रश्न भी उठ रहे हैं। और जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये परीक्षा दिया था वो लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। हमने पिछले दिनों ही चर्चा किया था कि आखिर बीपीएससी ने 56 से 59 में मेंस हिस्ट्री सेकेंड पेपर का एग्जाम एकाएक कैंसिल कर दिया होने के लगभग 2-3 महीने बाद। और फिर से आपको बताएं कि 5 महीने बाद उस परीक्षा को ऑर्गेनाइज कराया गया। लेकिन इन सब के बीच में छात्रों का पूछना है कि जब 56 से 59 परीक्षा में उंगली उठी है, मेंस में ऐसे आरोप लगे हैं कि कॉपी निकलवाकर बाहर में लिखवाया गया है, तो छात्र का उस भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्न उठने लगा है। और उसमें कुछ घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर उनका प्रश्न वाजिब भी है। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि आखिर 56 से 59 बीपीएससी के एग्जाम में 4 साल आयोग ने कैसे लगा दिया। आपको बताएं कि 25 सितंबर 2014 को जब बिहार में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब 746 पदों के लिए ये परीक्षा का नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा घोषित किया गया था। और आपको बता दें हम कि 18 अगस्त 2018 को ये परीक्षा पूरी होती है। 4 साल लगता है। आपको हम क्रम बता देते हैं। 25 सितंबर 2014 को इसका नोटिफिकेशन आया। 15 मार्च 2015 को इसका पीटी परीक्षा हुआ। इसके लगभग 1.25 साल बाद, आप समझिए 1.25 साल बाद 12 से लेकर आपको बता दें कि 8 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में इसका मेंस परीक्षा लिया गया। 1.25 साल बाद पीटी एग्जाम होने के 1.25 साल बाद मेंस का एग्जाम होता है। और इसके बाद भी देखिए कि मेंस का रिजल्ट जो है वो लगभग 1.25 साल बाद आता है। 30 जुलाई 2016 को 56 से 59 का मेंस परीक्षा पूरा हो जाता है और इसका रिजल्ट आता है लगभग 1.25 साल बाद 22 फरवरी 2018 को। आप समझिए कि मेंस परीक्षा का रिजल्ट 1.25 साल। आखिर क्या हो रहा था बीपीएससी में? 1.25 साल कौन सी कॉपी चेकिंग चलती है? यूपीएससी हर एक साल लगभग 17-18 हजार छात्रों का मेंस का कॉपी चेक करती है। 2.5 से 3 महीने में रिजल्ट आ जाता है। और उनके कॉपी चेक करने प्रक्रिया पर आज तक कोई उंगली नहीं उठाया। जैसा परफॉर्मेंस वैसे अंक। लेकिन बीपीएससी में आखिर ये कौन सा कॉपी चेक हो रहा था
जिसमें 2.25 साल लग गया। हर एक साल बिहार में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होती है, 15-15 लाख हर एक परीक्षा में छात्र शामिल होते हैं, करोड़ों कॉपी होती है उनकी, उसका रिजल्ट 2 महीने में जारी हो जाता है। लेकिन बीपीएससी आखिर ये कैसा मेंस का कॉपी जांच हो रहा था जिसमें 2.25 साल लग गया, और इसी जांच में ये आरोप लग रहा है कि कॉपी बाहर निकला हुआ है। इसी जांच में बने अफसर की मेंस की कॉपी का जांच ईओयू कर रहा है, और यह भी सूचना मिल रही है कि 5 जितने भी प्रश्न हैं वो मोती की तरह सुंदर अक्षरों में लिखे गए हैं, जैसा कि हो ही नहीं सकता है। मेंस के एग्जाम में आपको बताएं कि तीसरे प्रश्न के बाद 5 प्रश्न ऑप्शनल में लिखना होता है। चौथा 5वां के समय में हैंडराइटिंग ऐसी हो जाती है कि छात्र खुद अपना हैंडराइटिंग नहीं पहचान पाएगा, और इतना जल्दबाजी में लिखा जाता है कि प्रश्न भी उत्तर भी छोटे होने लगते हैं। लेकिन इसमें बताया गया है कि जितनी भी कॉपियां है उसमें निश्चिंत होकर लिखा गया है। फिर से जो सूत्रों के हवाले खबरें मिल रही है उसके मुताबिक जो कंटेंट है, जो लिखा हुआ है मेंस में, वो उसकी सिमिलरिटी जो है, समानता, वो सभी कॉपियों में है। यानी कि हो सकता है कि एक जगह कॉपी लिखा रहा हो, एक आदमी डिक्टेट करता हो, बाकी लोग बैठ के लिख रहे हो, सेम वही उतारा गया है। और यही कारण है कि जितने भी अफसर हैं उनके मेंस में काफ़ी अच्छे नंबर है और इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में जो पैनल है उसने देखा होगा, बोर्ड ने देखा होगा कि इस लड़के में योग्यता नहीं है, इसलिए कम कम नंबर दिया गया। बावजूद मेंस में अधिक नंबर था, इसलिए वो सिलेक्टेड हो गए। तो ये प्रश्न वाजिब है कि आखिर 2.25 साल 56 से 59 की मेंस की कॉपी कैसी जांच हो रही थी, कैसे आखिर 2.25 साल लग गया। इसको आयोग को इसका स्पष्टीकरण देना होगा, क्योंकि वो छात्र लगातार हमें फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि ये सब प्रश्न के उत्तर खोजे जाएं, पूछे जाएं आयोग से। उस समय छात्रों को लगता था, उस समय बीपीएससी पर आंख मूंद के विश्वास करते थे। लेकिन अब जैसी जैसी मामलाएं, घटनाएं निकल के आ रही हैं, अब छात्रों के भी मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर इतना समय मेंस की कॉपी जांच में क्यों लगा, जबकि लगना नहीं चाहिए था। कितना 20-22 हजार लड़कों ने एग्जाम दिया था। और आप सोचिए 30 जुलाई को परीक्षा खत्म होता है 2016 को, जुलाई से लेकर दिसंबर तक लगभग 5 महीने, पूरा 2017 पूरा 12 महीने, और फरवरी में 22 फरवरी 2018 में इसका मेंस का रिजल्ट आता है, इंटरव्यू होता है, और 18 अगस्त 2018 को इसका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। दूसरा आपको हम बात करें 64वीं बीपीएससी को लेकर, हमने ही बहुत सारे प्रश्न उठाए कि कैसे कैसे इसमें गड़बड़ियां की गई हैं। 1000 मेंस की कॉपी हाई कोर्ट के द्वारा फरवरी में मांगा गया है, लेकिन आयोग ने अभी तक जमा नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि कट ऑफ के बराबर या कट ऑफ से अधिक नंबर लाए, उन्हें पोस्ट नहीं दिया गया, उतने ही अंक काट लिए गए जितने से वो फेल कर गए वो। तो ये प्रश्न 64वीं में आ रहे हैं। तो 64वीं के बारे में एक बार जान लिया। 64वीं का नोटिफिकेशन जो है वो जुलाई 2018 में आया था, और आपको बताया कि पीटी का एग्जाम 16 दिसंबर 2018 को हुआ था। मेंस 12 जुलाई से 16 जुलाई 2019 को हुआ था, और इसका रिजल्ट 1 साल बाद 16 जुलाई 2019 को मेंस खत्म होता है, और 1 साल बाद 16 जुलाई 2020 को इसका मेंस का रिजल्ट आता है। 20 में कहा जाता है लॉकडाउन था, कोरोना का मामला 2 मार्च में शुरू हुआ, यानी कि मेंस परीक्षा होने के लगभग 9 महीने बाद कोरोना आया है देश में, या कोरोना को लेकर हलचल बढ़ी है। 9 महीना भी काफी होता है मेंस का रिजल्ट देने के लिए, बहुत ज्यादा होता है। 1 साल बाद इसका मेंस का रिजल्ट घोषित किया गया। आखिर बीपीएससी मेंस परीक्षाओं में इतना समय क्यों लगाती है? उसके बाद एक नया रोग हम बीपीएससी में देख रहे हैं कि इंटरव्यू होने के बाद फाइनल रिजल्ट में समय लग रहा है। यूपीएससी साल देख लीजिए, 26 मई 2022 को यूपीएससी का इंटरव्यू खत्म हुआ, और 29 मई 3 दिनों बाद यूपीएससी ने देश में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस
और एलाइड सर्विसेज के लिए फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए। लेकिन बीपीएससी को एक नया रोग लगा है कि इंटरव्यू लेने के 3-4 महीने बाद फाइनल रिजल्ट दिया जा रहा है। 64वीं में आप देख लीजिए, फरवरी 10-11 के आसपास इंटरव्यू खत्म हुआ और 6 जून यानी कि 4 महीने बाद 2021 को इसका फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया। 65वीं में वही हाल रहा 3 महीने बाद। 66वीं में देख लीजिए कि 22 जून को जो है वो इंटरव्यू खत्म हो चुका है। लेकिन दिव्यांगों का मामला कभी पीएमसीएच, कभी आईजीआईएमएस, और पिछले साल 64वीं के समय में कितने दिव्यांगों ने मुझे फोन किया कि हमें बेवजह दौड़ाया जाता है यहाँ से वहाँ। क्या बीपीएससी में 64वीं से पहले मेडिकल नहीं हुआ करता था? सारा मेडिकल हुआ करता था। और 48वीं से 52वीं से के समय से आयोग दफ्तर में मेडिकल की शुरुआत हो गई। उससे पहले तो पीएमसीएच में मेडिकल हुआ करता था, बावजूद उसके 15-20 दिनों में रिजल्ट घोषित हो जाता था इंटरव्यू खत्म होने के बाद। लेकिन 64वीं के बाद इंटरव्यू में के बाद जो है वो 3-3, 4-4 महीना लग रहा है। यह अपने आप में काफी आश्चर्य की बात है। और दिव्यांगों के मेडिकल के नाम पर क्या 64वीं से पहले दिव्यांगों को बीपीएससी में नहीं लिया जाता था? दिव्यांग तो शुरू से आते हैं बीपीएससी की और सिविल सेवा की परीक्षा में, तो उस समय क्यों नहीं समय लगता था? 48वीं से 52वीं में आप देखिए 23 मार्च 2010 को इसका खत्म हुआ इंटरव्यू। और आपको बता दें कि 10 अप्रैल 2010 को देर रात इसका रिजल्ट फाइनल घोषित कर दिया गया था, यानी कि 16-17 दिनों बाद इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। उसके बाद भी यही हुआ, ज्यादा दिन नहीं लिया गया। सीडीपीओ का परीक्षा में आज इंटरव्यू खत्म हुआ और रात को ही उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया। लेकिन बीपीएससी 64वीं के बाद हम देख रहे हैं कि 3-3, 4-4 महीना, काफी आश्चर्य की बात है। हालांकि आयोग इसके लेकर जो है वो नोटिफिकेशन और क्लियरिफिकेशन देते रहता है कि दिव्यांगों का मेडिकल का मामला है जिसके कारण, लेकिन ये देरी जो है ना, अब छात्रों के मन में संशय पैदा करती है कि भाई 64वीं से पहले भी दिव्यांग थे, उनका भी मेडिकल होता था, लेकिन उसके बाद से समय लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि दिव्यांगों के मेडिकल के नाम पर कुछ और हो रहा है? ये भी छात्रों का प्रश्न है। तो काफी दुखद है। और बीपीएससी की जैसी जैसी जांच हो रही है वैसे वैसे गड़े मुर्दे उखड़ने शुरू हो गए हैं और छात्रों के जो दबे हुए दर्द थे, घाव थे, वो फिर से उभरने लगे हैं और वो प्रश्न करने लगे हैं। इसलिए हम ये प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिर इतना समय, बेवजह समय आयोग के द्वारा क्यों लगाया गया? क्या आयोग जो है बहुत पहले से जालसाजी का शिकार हो चुका है, जालसाजों के कब्जे में जा चुका है? और आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने जो मुझे सूचना मिली है उसके मुताबिक ईओयू को साफ कह रखा है कि जितने कुकर्म हुए हैं उन सबों का पर्दाफाश करें आप और बीपीएससी को गंगा की तरह निर्मल, पवित्र बनाएं आप। और आपको बता दें, आयोग में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि 56 से 59, 64वीं और 67वीं 3-3 परीक्षा रडार पर हैं, सरकार के रडार पर है। देखिए मामले की जांच कहां तक होती है और क्या क्या सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।